प्रश्नावली 4A में देखेंगे हम सारणिक का निम्नलिखित प्रश्नों के मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर पहला, मोड में दे रखा है 1 2 3 4। अब इसका हम मोड निकालेंगे सारणिक रूप में। कैसे निकालेंगे देखो, समझना है हमें कि 4 की गुणा करनी है 1 से, बराबर 4 की गुणा 1 से करेंगे हम, माइनस 3 की गुणा 2 से करेंगे, या 2 की गुणा 3 से करी तो 4 की गुणा 1 से करी कितना आया 4, माइनस 2 की गुणा 3 से करी कितना आगा हमारा, ये आगा 6। अब 6 में से 4 निकाल दो तो माइनस के 2 आ जाएगा। इसका हो गया 2 आंसर। अब ऐसे ही हम दूसरा सवाल देखेंगे। दूसरा सवाल है बराबर 2 4 5 1। जब हम इसकी गुणा करेंगे 2 की गुणा 1 से करेंगे माइनस के, माइनस 4 की गुणा माइनस के 5 से करेंगे, बराबर 2 की गुणा माइनस के 1 से करी तो माइनस का 2, 4 की गुणा 5 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, प्लस के कितना हो गया 20। 20 में से माइनस के 2 निकाले तो बचे 18, 18 इसका आंसर। ऐसे ही हम तीसरा सवाल देखेंगे। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और तीसरा सवाल है पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति। अब पहली पंक्ति पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, बराबर लिखेंगे पहली पंक्ति पहला कॉलम तो 1 पे देखेंगे हम तो पहली पंक्ति पहला कॉलम तो 1 की गुणा 5 से कर दो तो कितना आ जाएगा 5, माइनस है इसके बीच में तो 9 की गुणा 0 से करेंगे 0 आगा, फिर लिखेंगे माइनस के 3 और माइनस के 3 पर पहली पंक्ति दूसरा कॉलम तो 7 की गुणा 1 से कर दी तो कितना आ गया 7, माइनस है इसके बीच में 2 की गुणा 9 से करेंगे तो कितना आगा 18 माइनस के और प्लस 7, 7 पर देखेंगे पहली पंक्ति तीसरा कॉलम, पहली पंक्ति तीसरा कॉलम 7 की गुणा 0 से करी 0, माइनस के 2 की गुणा 5 से करी तो हो गया 10। अब इसमें से लिखेंगे हम 1 की गुणा 5 से करेंगे 5 ही आगा माइनस के। अब 3 लिखा हमने 3, 18 में से 7 गए तो 11 बचेगा तो 3 माइनस के 11 ब्रैकेट में लिखा प्लस के 7, फिर 10 में से 0 गया तो माइनस के 10, फिर 5 लिखा माइनस के माइनस माइनस प्लस, प्लस के कितना हो गया 33 प्लस ये हो जाएगा माइनस के 70। अब 33 में 5 जोड़ा तो कितना हो गया 38 माइनस के 70। अब 70 में से 38 निकाले तो बचे माइनस के 32, इसका आंसर हो जाएगा माइनस के 32। अब ऐसे ही हम चौथा सवाल देखते हैं सारणिक का चौथा सवाल है बेसिक रूप से। और देखो कि पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति, अब बराबर 4 पहली पंक्ति पहला कॉलम तो 2 की गुणा 2 से करो, माइनस अब ऐसे ही हम करेंगे 3 की गुणा 2 से करेंगे, माइनस के 3 ब्रैकेट पहली पंक्ति दूसरा कॉलम 2 की गुणा 0 से करेंगे, 1 की गुणा हम फिर 2 से करेंगे ब्रैकेट बंद, माइनस के 1 प्लस के 1 ब्रैकेट पहली पंक्ति तीसरा कॉलम 3 की गुणा हम 0 से करेंगे, माइनस 1 की गुणा हम 2 से करेंगे या 2 की गुणा 1 से करेंगे। अब इसे देखेंगे लिखेंगे बराबर 4 2 की गुणा 2 से करी 4 आ गया, माइनस के 3 की गुणा 2 से करी 6 आ गया, माइनस अब 2 की गुणा 0 से करेंगे 0, माइनस 1 की गुणा 2 से करी कितना आ गया 2 प्लस 1, 3 की गुणा 0 से करेंगे 0, माइनस 2 की गुणा 1 से करेंगे 2, 4 ऐसे लिखा, 6 में से 4 गया 2 बचा माइनस का, माइनस के 3 माइनस के 2 लिखेंगे हम, प्लस फिर माइनस के 2 लिखेंगे। अब 4 की गुणा 2 से करेंगे माइनस के 8, माइनस माइनस प्लस 6 हो गया, माइनस के 2 8 और 2 हो गया माइनस के 10 प्लस के 6 तो माइनस के कितना हो गया 4, इसका आंसर हो गया माइनस के 4। अब पांचवा सवाल देखेंगे हम इसी प्रकार। ये प्रश्नावली जो है ये चल रही है हमारी 4.A। अब पांचवा सवाल है लिखा है पहली पंक्ति में लिखा है दूसरी पंक्ति में लिखा है sec x tan x फिर tan x और sec x। sec x की गुणा sec x से करी, माइनस के tan x की गुणा tan x से करी तो sec x की गुणा sec x से करी तो sec स्क्वायर x आ जाएगा, माइनस के tan स्क्वायर x। अब ये होती है एक समीकरण, तो इस समीकरण के बराबर क्या होता है हमारा 1 होता है, इसका आंसर 1। अब ऐसे ही हम छठा सवाल देखेंगे। छठा सवाल है 6 का a को cos थीटा माइनस के sin थीटा फिर sin थीटा फिर cos थीटा। अब cos थीटे की गुणा करेंगे हम cos थीटे से, माइनस sin थीटे की गुणा करेंगे sin थीटे से तो माइनस का sin थीटा ब्रैकेट में लिख देंगे। अब cos थीटे की गुणा cos थीटे से करी तो cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस, प्लस के sin स्क्वायर थीटा, इसके बराबर होता है हमारा sin स्क्वायर थीटा प्लस के cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1। अब ऐसे ही हम अगला सवाल देखते हैं
अगला सवाल जो है हमारा दूसरा 6 का, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के 1, एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1। अब इसे करेंगे हम हल। हल किया, लिखेंगे हम पूरा सारणी कैसे लिखेंगे कि सारणी में एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के 1, एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1, फिर लिखा मोड, इसे बंद कर दिया सारणी में। तो ये हो गया हमारी पहली पंक्ति R1, दूसरी पंक्ति R2, ये हो गया पहला कॉलम C1, ये हो गया दूसरा कॉलम C2। अब लिखेंगे R1 इक्वल R1 प्लस के R2 से। अब इन दोनों को क्या करेंगे, हम पंक्तियों को जोड़ेंगे, R1 को और R2 को। कौन सी पंक्ति में? पहली पंक्ति में, पहली पंक्ति में जोड़ेंगे। तो जब पहली पंक्ति में जोड़ेंगे तो देखो किस प्रकार हम जोड़ेंगे। जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1 है और दूसरा दे रखा है हमारा एक्स प्लस 1। जब एक्स प्लस 1 दे रखा है एक्स से एक्स कट गया तो बचा हमारा एक्स स्क्वायर और प्लस के 2, प्लस 2 बचा। तो लिखेंगे हम पहली पंक्ति में, पहली पंक्ति में लिखेंगे एक्स स्क्वायर मोड में एक्स स्क्वायर प्लस के 2। अब ऐसे ही हम दूसरा मान लिखेंगे एक्स माइनस 1 प्लस के एक्स प्लस 1। ये 1 से 1 कट गया, एक्स से एक्स जोड़ा तो 2x हो गया, ये 2x आ गया। और नीचे वाले हम ऐसे ही लिख लेते हैं एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1। ये हमारा बन गया दूसरा सारणिक। जब दूसरा सारणिक बन गया, अब ऐसे ही हम लिखेंगे C1, ये हो गया C2, C1 और C2। अब करेंगे हम C1 में इक्वल C1 माइनस C2 से। अब C1 जो है हमारा ये C1 है, ये C2 है। अब इसे हम माइनस करेंगे, क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस के 2 और माइनस के 2x। तो आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, सारणिक में एक्स स्क्वायर प्लस के 2 माइनस के 2x। अब ऐसे ही हम नीचे घटाएंगे एक्स प्लस 1 माइनस के एक्स, माइनस आ जाएगा क्योंकि माइनस अंदर गुणा करेगा, ये कट गया, एक्स से एक्स कट गया, 1 से 1 कट गया तो कितना आ गया 0। जब 0 आ गया तो इधर वाले दूसरा कॉलम हम ऐसे लिख लेंगे सेम, तो एक्स प्लस 1। जब एक्स प्लस 1 लिखा, अब जब आड़ी तरची गुणा करी, अगर हम 2x की गुणा 0 से करेंगे 0 आएगा, तो एक्स प्लस 1 की गुणा करनी है हमें एक्स स्क्वायर प्लस के 2 माइनस के 2x से। जब हम इसकी गुणा करेंगे तो देखो इसकी गुणा करके क्या आएगा, अगर इसकी गुणा करी तो 0 आएगा, 2x की गुणा 0 से करेंगे 0 आएगा। अब एक्स प्लस 1 की गुणा करनी है हमें, देखो एक्स की गुणा एक्स से करें एक्स की पावर 3, एक्स की गुणा 2 से करेंगे 2x आ जा प्लस के 2x आ गया। अब एक्स की गुणा 2x से करी तो माइनस के 2x स्क्वायर आ गया। अब प्लस 1 की गुणा से कर दो तो एक्स स्क्वायर प्लस के 2 माइनस के 2x। अब 2x है, 2x से कट गया तो लिखेंगे एक्स की पावर 3, क्या लिखेंगे हम, एक्स की पावर 3 माइनस के 2x स्क्वायर है और प्लस का x स्क्वायर है तो माइनस का x स्क्वायर बचा और प्लस 2। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे ही इस तरीके से हर डेली के लिए सवाल भेजते हैं हम वीडियो।